आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। जब एक भूखे इंसान को इतनी सी भी रोटी दे दी जाती है ना, तो उसके लिए वो जन्नत होती है। बिल्कुल वैसे ही जब मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए था, तब तुमने क्या किया? मुझे प्यार तो दिया, लेकिन जब मुझे और प्यार चाहिए था तुम्हारा, तो मुझे छोड़ के चली गई हमेशा हमेशा के लिए। एक्चुअली करिश्मा बुआ ना बिल्कुल बैंग ऑन थी। शी वाज राइट, वो सही बोलती थी। लक्ष्मी गांव की है, और गांव की लड़कियां ना बिल्कुल ऐसी ही होती है, बिल्कुल ऐसी। जब तक उनका मतलब चल रहा होता है, उन्हें कुछ चाहिए होता है किसी इंसान से, वो उसके पीछे पीछे रहती है, हमेशा अच्छे से रहेंगी। लेकिन जैसे ही उनका मकसद पूरा हो जाता है, वो ऐसी हो जाती है, ऐसी तुम्हारी तरह झूठी, मक्कार। ऋषि प्लीज प्लीज बस करो, अब नहीं सुनना है मुझे ये सब कुछ। प्लीज बस करो। क्यों ऋषि? सुनना पड़ेगा तुम्हें, सुनना पड़ेगा। कान खुले रखो। तुमने जो किया है ना, उसके बाद तुम सुनना ही डिजर्व करती हो। तुम सिर्फ सुनना ही डिजर्व करती हो, और मेरी अच्छाई तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हो, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा रह के देख लिया मैंने तुम्हारे साथ, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ है, सिर्फ नुकसान हुआ है। इनफैक्ट मेरा सब कुछ खत्म हो गया है तुम पे भरोसा करके, तुम पे विश्वास करके। सच तो ये है कि तुम इस विश्वास के लायक ही नहीं हो। तुम किसी के भी विश्वास भरोसे के लायक ही नहीं हो। तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती हो। तुम किसी का भी प्यार डिजर्व नहीं करती हो। पूछ रहा हूं उस दिन को जिस दिन मैं तुमसे मिला। पता नहीं क्यों हो तुम यहाँ पे। लक्ष्मी, लक्ष्मी, भावना, भावना। मैडम आप आइए ना। कैसी हो? कैसी तबीयत है? हाँ जी, अभी ठीक है। मुकेश कहाँ है? हाँ, वो मुकेश जी तो किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा। मैडम क्या हुआ, कुछ कहना है क्या आपको? आप किसी बात में उलझी हुई लगती है। हाँ भावना, कुछ कहना तो था हमें, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कहीं या नहीं। मतलब ये सोचना सही है या नहीं। क्या बात है, खुल के कहिए। अब हमसे कुछ कहने के लिए इतना क्या सोचना? हम जो बोलना चाह रहे हैं, हमें शक है उस बात पे, और जब तक बात पर शक होता है, यकीन नहीं होता, तब तक उसे बोलने में झिझक होती है ना। लेकिन बात क्या है? आप बताएंगी तभी तो मैं आपका शक दूर कर पाऊंगी। हमें नहीं लगता तुम हमारा शक दूर कर पाओगे। बताइए ना, क्या बात है? तुम्हारी और मुकेश की शादी को कितने साल हुए? हमारी शादी के यही करीब 6 साल। अगर हम गलत नहीं सोच रहे हैं तो गांव में 6 सालों में तो 2-3 बच्चे हो ही जाते हैं, और तुम्हारा ये पहला बच्चा है ना? हाँ, हमें ना बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, बल्कि मुकेश जी को भी ना बच्चे बहुत पसंद है। लेकिन हम तो चाहते थे कि शुरू में ही हमारा बच्चा हो जाए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हमारा बच्चा हुआ ही नहीं। हमने तो कितनी कोशिश की, फिर जाके हमने ना उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम कभी ना माँ बाप बन भी पाएंगे। क्यों? ऐसा क्या हुआ? साफ साफ बताओ हमें। शादी के बाद हम पेट से थे, फिर हमारे पेट में बच्चा था, फिर पता नहीं कैसे वो बच्चा गिर गया।
हमें ना बहुत दर्द हो रहा था। मुकेश जी ना हमें इस हाल में ना देख ही नहीं पा रहे थे। फिर डॉक्टर ने भी कहा कि अगर हम अभी बच्चे की कोशिश करेंगे ना तो वो बच्चा भी गिर जाएगा। फिर जाके मुकेश जी ने फैसला किया कि हम ना कुछ वक्त तक ना बच्चे की कोशिश ना टाल देते हैं। हम जानते थे मुकेश जी का ना बहुत मन था बच्चा करने का, लेकिन उन्होंने हमारी खुशी के लिए ये फैसला लिया। लेकिन अभी जब हमें जाके ये बात पता चली कि हम माँ बनने वाले हैं, ये बात ना हमारे लिए बहुत बड़ी थी। हम ना बहुत खुश थे और हम खुश हैं कि इस खुशी में ना ममता हमारे साथ है। वो हमारे घर के बगल में ही रहती है। ममता और तुम बचपन से दोस्त थे या बड़े होकर दोस्त बने? नहीं, हम बचपन से दोस्त नहीं थे। मुकेश जी और ममता का भाई शेखर, वो दोनों दोस्त थे। वो क्या है ना, ऊपरी कमाई के लिए मकई और धान का ना वो लोग ना खेती करते थे। तब ना ममता और ना मुकेश जी दोस्त बने। फिर शादी के बाद ममता हमारी दोस्त बन गई। जब मुकेश जी नहीं होते थे तो ममता ना हमारा बहुत ध्यान रखती थी। इस गांव में तो हम किसी को जानते भी नहीं थे। उस वक्त ना ममता हमारा बहुत साथ दिया था। ममता तुम्हारी शादी में थी? उसी ने तो सब कुछ किया था। हमारा जेवर, कपड़े सब उसी ने तैयार किया था। उसके अलावा तो कोई था ही नहीं। क्यों? उसने सब कुछ क्यों किया था? तुम्हारे बाबा, अम्मी, तुम्हारे घर वाले, उन्होंने कुछ नहीं किया था? वो भी थे, लेकिन ना जब भी कोई भी काम होता था ममता जाके सब काम कर देती थी, तो किसी को कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुकेश और ममता की शादी क्यों टूटी थी? आपको ये सब कैसे पता चला? काश ये गलत होता। काश जो हम सोच रहे हैं वो गलत होता। आपका मतलब क्या है? अब कहना क्या चाहती हैं? यही कि ममता के दिल में आज भी मुकेश के लिए प्यार है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ना गलत सोच रही है। ममता ना बहुत अच्छी लड़की है। उसे ना अपना हद पता है। वो अपना हद ना कभी भी पार नहीं करेगी। भावना, जिंदगी का कुछ तजुर्बा हमें भी है। तुम्हारे बिना बताए हम मुकेश और ममता के बारे में समझ गए थे। हमें समझ है लोग क्या सोचते हैं, उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, उनकी क्या जरूरतें हैं। हमें परख है इन चीजों की। इसीलिए तुम्हारे बिना बोले ही हम उन दोनों के बारे में समझ गए थे। माफ करना, पर हमें ये बोलना पड़ रहा है। जितना अच्छा तुम ममता को समझती हो वो उतनी अच्छी है नहीं। वो तुम्हारे और मुकेश के लिए मुसीबतें, परेशानियां पैदा कर सकती। अगर मुकेश ने वैसा नहीं कहा, वैसा नहीं किया जैसा ममता चाहती है, तो वो तुम दोनों के लिए मुसीबतें खड़ी करेगी।